गाइस फिजिक्स का एक क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर कीजिए। और ये है ऑप्शंस एंड द आंसर इज, देखो भाई क्या दे रखा है क्वेश्चन में। देखो आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इस डायरेक्शन में, और एक चार्ज पार्टिकल क्यू जिसका मास है m यहां रख रखा है, और आपसे पूछा गया है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अब एक्सेलरेशन क्या होगी। सिंपल सा कंसेप्ट, बताइए पहले आंसर क्या हो। एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन को मैंने ऐसे लिखा, मुझे न्यूटन लॉ आता है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, कि एक्सेलरेशन होती है फोर्स बाय में मास। ठीक है, ओके। फोर्स चाहिए मुझे, मास चाहिए, मास है चार्ज पार्टिकल का, हाँ m। एक क्राइटेरिया मेरे पास आ गया, न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करोगे। ठीक है, अब तुम्हें ये भी नहीं पता तो ये बताओ एक्सेलरेशन कहां आती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां से हम नीचे आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन। अब फोर्स का क्या कंसेप्ट है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, सिंपल, फोर्स को अगर आप चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड से भाग कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। इसका मतलब फोर्स को, क्यू को इस तरफ ले जाओ, फोर्स कैसे निकाल लेंगे आप, क्यू इंटू मी, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसी चार्ज क्यू को पुट कर दिया तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू इंटू मी ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ई, दैट्स द सिंपल। ओके, एफ की वैल्यू क्या आ गई, क्यू इंटू में ई, बाई में एम कर दिया तो क्या बन गया, एक्सेलरेशन। हाँ यार हो गया ये तो, मैग्नीट्यूड ही पूछा, एक्सेलरेशन कौन सा ऑप्शन है, क्या ई भाग में एम, ये देखो ये स्लैश डिवाइड। ठीक है, कंफ्यूज मत होइयो, हेंस द आंसर इज दिस क्यू ई बाई एम। अब कई बार अगर आपको ऑप्शन टेढ़े मेढ़े दे दिए जाते हैं ना, तो कंफ्यूज मत हो ना कि सी मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या पता ए बी सी, ऑप्शन को देखना, हमेशा कंसेप्ट पे जाया करो क्या होता है। तो एक्सेलरेशन में कैसे निकालूंगा, न्यूटन के सेकंड लॉ से, उसमें क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, फोर्स बाई में मास। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कैसे निकालते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है ई, क्यू, फोर्स बराबर होता है, फोर्स को आप 4 से भाग कर दो, ई आ जाता है। अच्छा, तो फोर्स कैसे आएगा, क्यू इंटू ई से, उसकी वैल्यू पुट कर दो, आ गया यार, तो आंसर ही आ गया। इसीलिए फिजिक्स आसान है, सबसे इजी सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और फिजिक्स में से, पर टफ ही यही लगता है। एक और बात क्या पूछ सकते थे आपसे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्शन क्या होती, मान लो मैं कह दूं ये वाली डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा तो आई कैप है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा तो माइनस आई कैप, डायरेक्शन और जोड़ देता तो, देखो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स कहां लगना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाती है। अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, देख लो सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में लगेगा, मान लो ये होता माइनस क्यू चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगता है सेम डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, नेगेटिव चार्ज में के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स यहां लग जाता है, तो कुछ नहीं माइनस का साइन आ जाता है यहाँ। अब ये माइनस साइन एक प्रकार से डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे आपको एक बात बतानी थी, क्या अलग से, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, दो और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल आप लोग कमेंट करेंगे, कोई भी दो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से हो। ठीक है, और गाइज +2 के बोर्ड एग्जाम्स, सीबीएसई बोर्ड, एचबीएसई बोर्ड, एनी स्टेट बोर्ड, ठीक है, की सीरीज हमने चला रखी है, इसमें ये 4th क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन नीट और जेई वालों के कंसेप्ट भी अच्छे से मेक करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इस सीरीज को अटेम्प्ट कर लीजिए, अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, और जब भी आप क्वेश्चन निकालें तो पहले वीडियो पॉज करके फिर आंसर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।